विवेको निरंजन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का जैसे जो आपका सीक्वेंस चलता आ रहा है, अभी थर्ड कैंटो चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, और उसमें अभी जो 28 नंबर चैप्टर है वो आ चुका है, और उसमें भी जैसे पता नहीं कि 10 नंबर श्लोक से आज आगे पढ़ेंगे उसको। आवाज ठीक से आ रहा है ना? हाँ प्रजात बहुत साफ नहीं आ रही प्रभु जी। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, अभी ठीक नहीं है? यस ठीक है प्रभु जी पूरी ठीक है। ठीक है। ठीक है। जैसे जो अभी चैप्टर आपका चल रहा है कर्दम मुनि और माता देवहूति का, तो उसमें जैसे बिगिनिंग में कर्दम मुनि तपस्या करते हैं, है ना, और पर्पसफुली तपस्या वो कर रहे हैं कर्दम मुनि। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए भगवान विष्णु साक्षात उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु पहले से जानते हैं कि उनका क्या इच्छा है, पर फिर भी वहां पर आके वो उनसे पूछते हैं कि आप किस पर्पस से ये तपस्या कर रहे हो। तो कर्दम मुनि फिर उनको बताते हैं कि उनके हृदय में एक इच्छा है कि उनको एक पत्नी चाहिए, सुयोग्य पत्नी, जो कि मतलब उनके वंशज को आगे बढ़ाने में मदद करे। वैसे तो जब क्रिएशन जब शुरू हुआ था बिगिनिंग में, तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ये सेम इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप अब सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हरे ब्रह्मा कृष्णा जी के प्रभु जी। प्रयास से। हेलो प्रभु जी, प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली प्लीज। ठीक। तो ब्रह्मा जी को भी सेम इंस्ट्रक्शन मिला था भगवान के द्वारा, और उन्होंने भी प्रयास किया। उनके प्रयास से कई सारे देवता, है ना, प्रकट हुए। तो उन्हीं की आगे वंशावली चलती आ रही है। उसमें कर्दम मुनि को शादी करने का प्रस्ताव मिला है। वैसे ब्रह्मा जी ने ही उनको बोला था कर्दम मुनि को, और उसी पर्पस को वो फुलफिल करने के लिए तपस्या किए थे। क्योंकि जैसे आज की जनरेशन में तो बड़ा डिफरेंसेस है, बट पहले के जो युग थे, सतयुग त्रेता द्वापर, तो उसमें लोग बड़े ही जो प्रकृति के नियम है उनको पालन करके सब चीजों को करते थे ताकि चीजें खराब ना हो। तो उन्हीं का पालन करते हुए कर्दम मुनि को ऐसा लगा कि वो अभी विवाह के योग्य नहीं है। क्योंकि बताते हैं कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना, अपने मन को स्थिर करना चाहिए। क्योंकि इसको एज ए आश्रम डिफाइन किया गया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फॉर्मेलिटी है। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कर्दम मुनि ने बड़े ध्यान पूर्वक तपस्या किया, और भगवान ने उनको दर्शन दिया। और बहुत ही ऑर्डिनरी नहीं है ऐसा कि पास्ट टाइम कि आप देखेंगे मतलब कोई व्यक्ति अगर तपस्या करने जाता है तो उसको जनरली डायरेक्ट भगवान दर्शन नहीं देते हैं। मतलब हम लोग तो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मतलब भगवान का दर्शन करना ही बड़ा दुर्लभ है, और यहाँ तो कर्दम मुनि को भगवान खुद आके दर्शन दे रहे हैं, और उनकी जो इच्छा है उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो ये रेयरेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि भगवान खुद वहां आते हैं अपने डिवोटीज के लिए। तो यही अपने आप में क्लियर करता है कि ये जो पास्ट टाइम है
ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही महत्वपूर्ण समझने के लिए। तो भगवान आते हैं और वहां पर कर्दम मुनि की इच्छा को पूरा करते हैं और वहां बताते हैं कि अभी कुछ समय बाद स्वयंभू मनु आएंगे और वो अपनी पुत्री को आपको दे के जाएंगे, क्योंकि उनकी पुत्री देवहूति जो है वो भी विवाह की योग्य है और आपके एकदम सुयोग्य है। तो सेम ऐसी केस होता है और उनका कुछ टाइम बाद विवाह होता है और विवाह के बाद भी कर्दम मुनि माता देवहूति को एक शर्त रखते हैं। शर्त रहती है कि मतलब जब हम लोग के पुत्र हो जाएंगे और संतान उत्पन्न हो जाएगी तो उसके बाद मैं और तपस्या करने के लिए फिर वानप्रस्थ लेकर जंगल में जाऊंगा अपने जीवन को पूरा करने के लिए। तो वैसा ही करते हैं, धीरे धीरे वो लोग और तपस्या करते हैं। माता देवहूति उनकी सेवा में लगी रहती हैं, उनको हेल्प करती हैं उनकी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। ये भी बहुत जरूरी है समझने के लिए कि मतलब हमारे लिए टीचिंग्स ये है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो किसी भी तरीके से हम लोगों को ऑब्स्टेकल या बाधा नहीं डालना चाहिए उसमें। मतलब कम से कम बाधा ना डालें तो कम से कम उनको रोके भी ना। कुछ फायदा तो हम हो सकता है कर पाए कि नहीं कर पाए, बट रोकना नहीं चाहिए एटलीस्ट। तो सेम माता देवहूति उनकी सेवा में लगी रहती थी और धीरे धीरे कर्दम मुनि की तपस्या बढ़ती गई और वो देखते गए कि जैसे माता देवहूति जो थी वो उनका शरीर बहुत तेजवान था, कांतिवान था, और जैसे जैसे वो उनकी सेवा में लगी रहती थी तो अपने शरीर की नेसेसिटीज को वो भूल गई थी। उसके कारण क्या हुआ कि उनका शरीर जो है दुबला पतला हो गया था। तो वो सब चीज को देख कर कर्दम मुनि को थोड़ा उन पर दया आया कि यार, इतना मेहनत कर रही है ये, किसके लिए? मेरी प्रसन्नता के लिए, अपना सेल्फ, अपना शरीर को छोड़कर ये मेरी सेवा में लगी हुई है। तो इस सब चीज को देखकर कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। माता देवहूति आपको बताती है कि जो मतलब गृहस्थ जीवन का जो धर्म है उसमें के संतान उत्पन्न करना भी एक उसका पार्ट होता है धर्म पूरा करने के लिए। और कर्दम मुनि उनको प्रॉमिस भी किए थे कि संतान उत्पन्न करके मैं संन्यास वानप्रस्थ लेके जंगल में चला जाऊंगा। तो वो भी उनको पूरा करना था। तो उनसे प्रसन्न होकर कर्दम मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है अब हम संतान उत्पन्न करेंगे। और संतान को उत्पन्न करने के लिए वो लोग बहुत बड़ा, कर्दम मुनि अपनी शक्तियों के द्वारा एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं आपके, एक राज्य तैयार करते हैं, एक बहुत बड़ा किला तैयार करते हैं जो कि हवा में ट्रेवल कर सकता है पूरे यूनिवर्स में। और माता देवहूति फिर बिंदु सरोवर में डुबकी लगाती हैं और वहां से उनका शरीर दोबारा से तेजवान हो जाता है। फिर वो कई सारे दासियों के साथ उस विमान में बैठकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और संतान को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद उनको 9 कन्याएं प्राप्त होती हैं और माता देवहूति बहुत खुश होती हैं। बट कुछ समय बाद फिर कर्दम मुनि बताते हैं कि जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि संतान उत्पन्न करने के बाद उनको वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। तो माता देवहूति बताती हैं कि वो तो ठीक है, बट एज अ वुमेन, एक स्त्री होने के कारण उनको किसी भी संरक्षण में रखा जाता है। तो पति अगर चले जाएंगे तो संरक्षण हट जाएगा। तो फिर कर्दम मुनि बताते हैं कि आप चिंता मत करो, भगवान स्वयं आपके गर्भ से जन्म लेंगे। और ऐसा ही होता है, भगवान खुद माता देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं और उनका नाम होता है कपिल देव। और जब भगवान कपिल देव आते हैं तो कर्दम मुनि उनसे फिर से दोबारा मुलाकात करते हैं, दोबारा से भगवान का आशीर्वाद देते हैं। तो कर्दम मुनि को अपने जीवन में 2 बार भगवान के दर्शन होते हैं और वहां पर वो एक पर्सनल एक कमरे में जाते हैं और वो लोग फिर से डिस्कस करते हैं और कर्दम मुनि बताते हैं कि अब मुझे आपकी तपस्या करने के लिए चाह रहे हैं।
तो वैसा ही वो करते हैं, और उनके जाने के बाद कर्दम मुनि तपस्या में लगे आते हैं और ज्यादा ध्यान करते हैं भगवान का, और ऐसा करते करते वो अपने शरीर से विरक्त होते अपने भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस तरफ माता देवहूति हैं, जब भगवान कपिल को पता चलता है कि कर्दम मुनि अब चले गए हैं, इस पृथ्वी पर नहीं है, तो फिर वो माता के साथ बिंदु सरोवर पर आके रहने लगते हैं। तो वहीं से अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है ना। मनोचिरात्स्यादि रजम जित श्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहम मा त्यजति वे मलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुंकार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो भगवान कपिल है वो माता देवहूति को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो अपने। इस चैप्टर का नाम है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो जो भक्ति करनी है किस तरीके से करनी है, क्या क्या प्रोसेस है, मटेरियल वर्क क्या है, वो सब चीजें भगवान कपिल समझाते जा रहे हैं माता देवहूति को। तो पाद जी का तात्पर्य है, मन शुद्ध करने की इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि परम विजय श्री कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि जो ही कोई कीर्तन करना चालू करता है जमुई मैल मन शुद्ध हो जाता है। ये तो दर्पण मार्ग है। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाले मैल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है, जिस प्रकार अग्नि में रखकर धोखनी से धोखने पर सोना शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर बता रहे थे गोपाल जी की मतलब कलयुग की जो विधि है वो ब्रह्मा जी खुद बता करते हैं कि इस कलयुग में एक ही सोर्स है, एक ही मेथड है जिसके द्वारा आप लिबरेशन या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी मेथड इतना इम्पैक्टफुल यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमारी सिचुएशन उस तरह की है कि उन सब चीज़ों को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, या उस तरह की चीज़ें हमारे लिए भी अवेलेबल भी नहीं है। सबसे पहला टाइम टाइम नहीं है। उस समय की अगर आप बात देखेंगे तो बताते हैं 1 लाख साल लोग का जीवन हुआ करता था, और अभी 1 लाख साल, 1 लाख साल, 4 लाख साल का तो 4.5 लाख का तो कलयुग ही है। 1 लाख साल अगर जीवन मिल जाएगा तो बचेगा क्या। नेक्स्ट श्लोक। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है, और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है, और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तो जो प्राणायाम की जो विधि है, मतलब आप देखेंगे कि पहले लोग ना ये पापों को नष्ट करने के लिए बहुत सारे यज्ञ किया करते थे। यहाँ बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने से वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने मन को एकाग्र कर ले, तो एक तरफ अगर देखा जाए तो फिर जो पाप की होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, तो एक्चुअली किसी को डैमेज करते हैं चीजों को। मान लीजिए किसी ने किसी को किडनैप कर लिया या किसी को मारा, हत्या की, तो ये सब फिजिकल फॉर्म में किए गए पाप हैं जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, यत् कीर्तन यत् स्मरणम यदीक्षण यद्वंदन यत्स्मरण यद्धरणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सरसे नमो नमः। Let me offer my respectful obeisance unto the all-auspicious Lord Sri Krishna, about whom glorification, remembrances,
audience, prayer, hearing, and worship can at once cleanse the effect of all sins of the performer. अगर इन चीजों में से आप कोई भी चीज करते हो भगवान की, जैसे नवदा भक्ति का जो विधि बताया गया है, तो कोई भी विधि का हम लोग अगर बताते हैं कि एक विधि का भी अगर अच्छे से पालन करेंगे, उसमें मतलब हम स्टडी हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो विधि आपको पूर्णता की ओर लेके जा सकता है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। तो इसमें कई सारी विधि दी गई हैं। भगवान का अगर आप गुणगान करते हो, तो ये गुणगान कोई व्यक्ति कब कर पाएगा? गुणगान में आपको मतलब बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति गुणगान के लिए बहुत एक्सपर्ट है, तो उसका मतलब ही अपने आप में है कि मतलब उस वो व्यक्ति जो ग्लोरिफिकेशन कर रहा है भगवान का या उसके बारे में बता रहा है, उसके पास एक्चुअली कुछ सफिशिएंट इनपुट है, कहीं से आ रहा है। जैसे कोई डॉक्टर होता है या कोई अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, उसका माइंड क्लियर कट होता है उस चीज करने के लिए। जैसे मानिए कोई बहुत हार्ट का बहुत एक्सपर्ट सर्जन है, तो उसके पास कोई अगर केस आता है, तो वो जैसे ही चेक करेगा, रिपोर्ट चेक करेगा या पेशेंट को चेक करेगा, उसके बाद वो तुरंत डिसीजन ले सकता है कि इस केस में क्या करना है, बिकॉज कई सारी पिछले एक्सपीरियंसेस उसके पास हैं, उसको नॉलेज है, और पर्सनली उसने खुद कुछ करके चीज़ों को सॉल्व किया है, तो वो सब एक्सपीरियंसेस उसको बताते हैं कि इस केस में क्या करना है। तो सेम केस अगर कोई भक्त भगवान का गुणगान करने में बहुत एक्सपर्ट है, इसका मतलब उसको बहुत एक्सपीरियंस है उस सब चीज के बारे में। लोगों को अगर वो सुना रहा है और लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उस ग्लोरिफिकेशन को सुनने से, तो ऑब्वियस सी बात है उस भक्त के पास बहुत सारा इनपुट है। तो इनपुट है मतलब जब हम सुनते हैं किसी चीज को, तो वो चीज अंदर जाके मनन में, चिंतन में परिवर्तित होती है, और जैसे ही ये सब होता है तो व्यक्ति का ध्यान उस तरफ लग जाता है, वो एक्टिविटीज भी चेंज होती है। जैसे अब देखिए, अभी कल शायद बता रहे थे कि क्रिकेट का वो था मैच, तो वो सब चीजें ना व्यक्ति के अंदर फिर घुस जाती है। जैसे क्रिकेट मैच चलेगा तो व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा, उसके लिए अपने दोस्त को कॉल कर देगा, सब लोग एक्टिव होकर बैठ जाएंगे एक साथ। तो उस खाली ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति का चिंतन कर रहा है उसकी फिजिकल चीजें चेंज नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। और जैसे लोग डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, आप देखेंगे उनका आउटर वर्ल्ड भी चेंज हो जाता है। उस व्यक्ति को देखकर कोई व्यक्ति बता देता है कि ये खुश नहीं है या इसके जीवन में कोई परेशानी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है। तो सेम वे जो भक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है, इन 9 प्रोसेस में जिसमें भी वो एक्सपर्टीज से फोकस करता है, तो वो सब चीजें उसके एक्सटर्नल एक्टिविटीज को इफेक्ट करती हैं। तो जैसे हमें बताया गया कि मन को एकाग्र करने से सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, यानी कि भगवान की जो नवधा भक्ति की जो प्रोसेस है, उसमें किसी में भी अगर वो अपने ध्यान को लगा देता है, तो उसका ध्यान ऑब्वियसली बात है कि पाप कर्मों की ओर नहीं जाएगा। और जब जहाँ पे भी मतलब भगवान की भक्ति की बात आएगी, तो वहां पर जो भगवान के द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियम है, और नियमों में भगवान बताते हैं कि मतलब पाप कर्म तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, जो मतलब व्यक्ति को वहां से निकाल सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस दिया गया है। ऐसी एक ना एक स्टोरी आता है, उद्दलका नाम से ना एक राजा थे। तो उनकी जो जब शादी हो रही थी, तो उस समय पर उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था चंडी। तो चंडी का जो मन था एकदम अपोज करने वाला रहता था पहले से ही। तो जब ब्राह्मण लोग उनका शादी करा रहे थे, शादी कराने के बाद अंत में ब्राह्मण लोग बोले कि चंडी आपको अपने पति के सारे आदेशों का पालन उनके अनुसार करना है, जो वो बोलेंगे उसको आपको पालन करना है, ये आपका धर्म है। तो चंडी तुरंत वहां पर अपोज करती है, उल्टा जवाब देती है ब्राह्मणों को, नहीं, मैं वो सब नहीं करूंगी जो ये बोलेंगे। तो उस समय एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो महाराज को लगता है कि मतलब हो सकता है कि अभी अनमेच्योर थोड़ा हो सकती है, तो थोड़ा टाइम के बाद शायद चेंज हो जाएगी। तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोलता,
पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है उधर लड़का उनको बोलते हैं कि मतलब आप मेरे लिए पानी लेके आओ। चंडी एकदम अपोजिट करती है उसका, नहीं मैं पानी नहीं लेके आऊंगी। एक बार ऐसे होता है कि मतलब जो महाराज उदलका है वो एक यज्ञ को पूरा कर रहे होते हैं, और यज्ञ को पूरा करने के लिए उनको सामग्री चाहिए होती है। तो वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं कि आप सामान लेके आइए, तो उसके लिए भी एकदम से मना कर देते हैं। यानी कि जो चंडी थी उसका मन एकदम अपोज कर रहा था, वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे अभी हम लोगों को वैदिक शास्त्रों से जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको आशा किया जाता है कि हम लोग उनको पालन करें, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। बट इस केस में चंडी का जो था एकदम डिफरेंट केस था। तो इस सब चीज से राजा बहुत परेशान हो गए थे, और उनकी परेशानी इतनी ज्यादा थी कि वो लोग देखकर पता कर सकते थे कि राजा परेशानी में बहुत ज्यादा। जैसे अभी के केस में भी होता है कि मतलब जो पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं उस केस में कि वो लोग खुश नहीं है। ज्यादातर डिफरेंसेस यही होते हैं कि मतलब व्हाट आई थिंक यू डोंट थिंक, मतलब हम दोनों के डिफरेंसेस इसी पे है कि जो मैं इच्छा करता हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो आप नहीं चाहते हो, आपका नेचर और आपकी एक्टिविटी डिफरेंट है। तो सेम केस में यही था। तो मतलब ऐसा केस आपको मिल रहा है शास्त्रों में जानने के लिए कि यहाँ डाइवर्स होने वाला था, हुआ नहीं था, मतलब ऐसा केस है ये। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ राजा के दरबार में एक बार एक ऋषि मुनि आते हैं, तो वो भी सेम सिचुएशन को देख के समझ जाते हैं कि राजा किस चीज से परेशान है, उनको यही पता चल जाता है। तो राजा को वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको पर्सनली बुला के वो राजा को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जो भी चीज उनसे करवाओगे अपनी वाइफ से उसका अपोजिट बोलना है उसको। तो मान लीजिए राजा को अगर बताना है कि हमारे यहाँ यज्ञ होने वाला है और सबसे घटिया और बेकार किस्म की माला लेके आनी है, सबसे घटिया किस्म का सामान लेके आना है, तो चंडी क्या करेगी, चंडी उसका अपोजिट करना है। चंडी क्या करेगी, नहीं हम सबसे बढ़िया सामान लेके आएंगे, तो सबसे बढ़िया यज्ञ करेंगे। तो साधु बाबा ने उनको ये मंत्र दिया, क्योंकि साधु बाबा समझ गए थे चंडी का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उल्टा करती है, उसका प्रॉब्लम है कि जो राजा बोलेगा उसका उल्टा करेगी वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। तो इस तरीके से उन्होंने चंडी के मन को वश में किया। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे मन को वश में करने के लिए हम लोगों को ज्यादा चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, हम किसी भी चीज में जाके रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादातर कांस्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुने, ज्यादा से ज्यादा भगवान का दर्शन करें। जितना भी ये नवदा भक्ति का जो प्रोसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ताकि हम अपने मन को एकाग्र कर सकें। और इसलिए नहीं कि मतलब मन एकाग्र होगा तो हमारे पाप कट जाएंगे। पाप कटना भक्ति में मतलब जैसे बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के बाद ABCD सीखना, 1 2 3 सीखना, ये मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होता है किसी के लिए। इससे बहुत बड़ा बड़ा चीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बहुत सारी चीज सीखता है स्कूल से। सिमिलर वे मतलब भगवान के भक्तों से ऐसे आशा नहीं की जाती कि वो पाप कर्म को काटने के लिए अपनी भक्ति प्रोसेस में लगे रहे, बल्कि उससे बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट की जाती है कि वो प्रेम भक्ति प्रदान करें, तो प्राप्त करें, भगवान की सेवा में लगे हुए। ऐसी बहुत सारी चीजें उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ पित्त तथा वायु शरीर के दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेद विधि से जो उपचार किया जाता है वह उन्हीं 3 तत्वों पर निर्भर है जिनका उल्लेख भागवत में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशा के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कल्मश से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है, और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने आप को मुक्त कर सकता है। जो डिवोटीज होते हैं उस केस में आप देखते हैं जैसे यहाँ बताया गया है, कई लोग ऐसा डाउट करते हैं कि मतलब
भक्ति प्रोसेस में हम लोग इतने साल से लगे हुए हैं, हम लोग को क्लियर नहीं है कि भगवान, जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ करें और भगवान अपने रियल फॉर्म में हमें दर्शन दे दें या कुछ बोल के चले जाएं सपने में। ऐसा बहुत सारा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भक्ति का प्रोसेस दिया गया है, इंद्रियों को निग्रह करने पर मनुष्य बहुत ही संगति से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। भागवतम में तीसरा कैंटो 9वें चैप्टर 11 श्लोक, त्वं भक्ति योग परिभावितः सरोज आशेषु ते क्षमयो ननु नाथ पुंसम् यद्यधियाता उरुगाय विभायन्ति तत् प्रणयस्य सद्गुणग्रहाय। O my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed and you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think of you. इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग भगवान को एक्सपेक्ट करते हैं कि फिजिकल फॉर्म में देखा जाए, वही इस चीज का प्रमाण होगा कि मतलब कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो क्या करते हैं, जो भक्त लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, नियमित रूप से भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं। और यही एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को जानने के लिए। अगर आप ऑथराइज जगह से उस चीज के बारे में सुनते हैं, उसके अलावा कोई वे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी, आप देखेंगे, हमारी बहुत सारी ना लिमिटेशन है। अगर भगवान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना भी चाहे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो हमें उस फॉर्म में दर्शन दे पाए। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, तो परसीव करने का एक दूसरा तरीका है। हवा को परसीव हम कैसे करते हैं? नाक से हमें पता चलता है कि यहाँ एयर है। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे, ऊंची जगह पर जाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें सांस प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती है। तो हर चीज को परसीव करने का हमारे सेंसेस के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, बट कुछ चीजें हम परसीव कर ही नहीं सकते। बता रहा था कि अगर भगवान हमें अपना शुद्ध भक्ति प्रदान कर दें, तो एक्चुअली में हमारे पास जो शरीर है ना, एक्चुअली उसको, उसका पात्रता नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। वो बॉडी हमें नहीं मिला हुआ है कि हम उस चीज को सहन कर पाए, उस चीज को समझ पाए शरीर के अंदर। तो बहुत ही कम मात्रा में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई भक्त बहुत उच्च स्तर पर जाता है इस शरीर में ही, अगर इस जीवन में भक्ति कर रहा है, बहुत उच्च स्तर पर है भी, तो भी उस चीज का पूरा आस्वादन नहीं कर पाएगा, कितना भी आप प्रयास कीजिए उसका। वो पॉसिबल ही नहीं है शरीर पे, क्योंकि इस शरीर के पास उस प्रेम को रखने के लिए, जैसे बताता है कि भक्ति में जब चैतन्य महाप्रभु को प्रेम का आभास होता था तो मूर्छित हो जाते थे। उनकी आंखों से, ऐसे बताते, पिचकारी की तरह डायरेक्ट सामने की तरफ आंसू चलते थे। कई लोग सुनते हैं तो मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन रहता है कि ऐसा पॉसिबल ही कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज देखने को मिलता ही नहीं हम लोगों को। तो वो स्पेकुलेशन टाइप्स हो जाता है हम लोगों के लिए, बट ये पॉसिबल है। हमें नहीं मिला वो अलग बात है, बट ये पॉसिबल है। तो उसी केस में ना एक छोटा सा पास टाइम आता है। आप शायद जानते होंगे स्वरूपा, आप जानते हो स्वरूपा को? कौन है स्वरूपा? भगवान के बहुत क्लोज सखा है स्वरूपा। तो स्वरूपा क्या थे, मतलब पहले इनका नाम, इस संसार में रहते थे तो इनका नाम था गोप। ये गोप थे और ये गोवर्धन पर रहते थे, गाय चराना, ये सब जो भी भगवान का एक्टिविटी है वैसे ही ये रहते थे, गाय चराते थे अपना गोवर्धन के ऊपर। तो स्वरूपा जो, सॉरी, अभी इनका नाम गोप कुमार है, स्वरूपा इनको बाद में पता चलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो गोप कुमार क्या करते थे, गाय चराते थे। तो इनके एक गुरु थे,
वो इनको मिलते हैं स्वरूपा को, और वो समझ जाता है कि ये जो बच्चा है स्वरूपा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो उनको गुरु क्या करते हैं, उनके पास शालीग्राम शिला होता है जो गोवर्धन जी का होता है, तो उसको वो एक छोटे डिब्बे में पैक कर देते हैं, जैसे अभी होता है ना प्लास्टिक का टोकरी इस टाइप से। तो गोप कुमार बोलते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो आप, ये तो भगवान है, इनको तो आपने पैक करके रख दिया, इनको अच्छा ही लगेगा, इनको सांस नहीं मिलेगा, गर्मी में बैठे रहेंगे। तो उनको गुरु को लगता है कितना नादान बच्चा है, मतलब इसको बहुत ज्यादा नहीं पता है सब चीज के बारे में। तो उसको कृपावश वो क्या करते हैं, उनका प्रसाद लेके उसको दे देते हैं खाने के लिए गोप कुमार को। तो गोप कुमार प्रसाद ले लेते हैं और खुश हो जाते हैं, पर उनको फिर भी डाउट रहता है कि मतलब भगवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले से गोप कुमार का मतलब भगवान से डिफरेंट कनेक्शन है। तो गुरु को पता चलता है कि इस बच्चे का कुछ इंटरेस्ट है, तो वो उसको एक गुरु मंत्र दे देते हैं कि आपका जब भी कोई इच्छा हो, आप ये मंत्र जप करते रहना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। तो गोप कुमार का इच्छा रहता है कि मतलब पहले भगवान को ना बहुत भव्य फॉर्म में देखने का, कि भगवान बहुत बड़े बड़े भोग लग रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो वो सब इच्छा पूरी करने के लिए गोप कुमार जब करना शुरू कर देते हैं और अपने गुरु से पूछते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि आप तो आपके पास जो छोटे छोटे शालीग्राम है, इनको अब थोड़ा थोड़ा सा भोग लगाते हैं, बट मेरे को अच्छा ही लगता है कि भगवान इतने विराट हैं, और भगवान को तो बहुत भोग होना चाहिए, बहुत ऑपुलेंट होना चाहिए भगवान का सेवा। तो उनको गुरु बोलते हैं कि आप ना साउथ इंडिया जाइए, उत्तर भारत की तरफ आप जाइए, वहां पर ना बहुत ऑपुलेंटली भगवान का सेवा किया जाता है वहाँ के मंदिरों में। तो गोप कुमार को लगता है अच्छा, तो उनका इच्छा पूरा करने के लिए गोप कुमार क्या करते हैं, वो साउथ इंडिया ट्रेवल करते हैं, और साउथ इंडिया आते हैं, वो देखते हैं भगवान का इतना सुंदर भव्य रूप में भगवान का श्रृंगार करते हैं भक्त लोग, बहुत अच्छा सजाते हैं उनको। तो गोप कुमार को रहना वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो देखते हैं भगवान का दिन में कई बार प्रसाद लगता है, वो भगवान की आरतियां होती हैं, वो प्रसाद उनको मिलता है। तो गोप कुमार का तो एक ही प्रॉब्लम होता है, जिस भी जगह पे जाते हैं ना उनको उसमें उत्तम जगह पर उनको रहने को मिलता है। उस टाइम बाद ना वहाँ का राजा शरीर छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है, वो लोग बात लोग जो होते हैं, वो गोप कुमार को सेलेक्ट करते हैं कि आप आने वाले राजा आप रहोगे, और आप भगवान की सेवा करोगे, क्योंकि गोप कुमार का बहुत प्रेम होता है भगवान से। तो ऐसे करके उनको सेवा मिलती है, और वो कुछ टाइम करते हैं, तो कुछ टाइम बाद उनको फिर और इच्छाएं होती हैं कि मैं और बड़ा देखना चाहता हूँ भगवान को, और अच्छे फॉर्म में देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद तो उनको बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में आप जाइए, तो वहां तो दिन भर भगवान को भोग लगता है, वहां तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि मतलब आप कभी देख पाओ भगवान के हाथ सूख गए। भगवान जी के हाथ, जगन्नाथ जी के हाथ हमेशा गीले रखते हैं, वो लोग भगवान को इतना प्रसाद लगाते हैं, इतना भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान के हाथ हमेशा गीले रहते हैं। तो गोप कुमार को सुन के अच्छा लगता है, और गोप कुमार फिर जगन्नाथपुरी के लिए वहां से निकल जाते हैं। वो जगन्नाथपुरी आते देख के बहुत खुश होते हैं, सच में भगवान को इतना भोग लगता है, इतना ऑपुलेंटली, बहुत बड़े बड़े बर्तनों में भगवान को भोग लगाते हैं बना के। वो वहां रहना शुरू कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद वो वहां के भी राजा बनते हैं फिर। उनके केस में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको राजा बहुत जल्दी बना दिया जाता है। तो गोपाल वहां के भी राजा रहते हैं, बट कुछ टाइम बाद फिर से उनको ना गोवर्धन की याद आती है कि नहीं, मेरे को गोवर्धन जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ना गोवर्धन के गोप हैं, तो वापस उनको वहीं का याद आता है बार बार। तो कुछ टाइम बाद फिर जगन्नाथपुरी में सेवा करने के बाद गोप कुमार फिर से गोवर्धन आ जाते हैं, वहां फिर से अपनी गाय चराना शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि फिर से उनका इच्छा प्रकट होता है कुछ बड़ा करने का। तो अपने गुरु से मिलते हैं वहां पर गोप कुमार, तो उनको गुरु बोलते हैं कि आप ना ऐसा करो, ऊपर के लोगों की तरफ आप जाइए, स्वर्ग लोग ये सब में आप जाएंगे ना, तो वहां आप देखेंगे बहुत ऑपुलेंटली, बहुत अच्छे तरीके से वहां का सेवा होता है। तो गोप कुमार स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में जाके वो देखते हैं इंद्र, जो वहाँ के राजा हैं, बहुत भव्य तरीके से, मतलब वहां का आप देखेंगे किस तरीके का मैनेजमेंट होता होगा। तो
इंद्र के पास अब जा रहे हो। अगर आप यहाँ के किसी बड़े व्यक्ति के पास भी हम जाते हैं तो उसका इतना ऑपुलेंट घर, इतना ऑपुलेंट खाना, रहन सहन और काम करने वाले लोग कितनी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। आप सोचिए इंद्र के महल में क्या होता होगा। स्वर्ग। तो इंद्र भगवान नारायण की सेवा में लग रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो कुछ टाइम को कुमार वहां भी रहते हैं, फिर उनका मन नहीं लगता है वो कुमार, तो उनको मतलब अल्टीमेटली उनका जो है कुछ लक्ष्य रहता है। उसके फिर और ऊपर लोगों में जाते हैं गोप कुमार, उनको चतुर कुमार मिलते हैं उनको। तो चतुर कुमार उनको अलग फिलोसफी उनको दे रहे होते हैं। चतुर कुमार उनको बताते हैं कि कोई फॉर्म नहीं है, आप ध्यान कीजिए मन में भगवान का, उनको तपस्या में लगा देते हैं। तो गोप कुमार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बट गोप कुमार का एक क्वालिटी है कि कोई भी उनको कुछ बताता है तो वो उसके प्रति अपराध नहीं करते हैं। उस हर किसी की बात का रिस्पेक्ट करते हैं गोप कुमार, किसी की बात को काटते नहीं है। बट उनका जो अंदर का इच्छा है वो पूरा करने के लिए वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो कुछ टाइम बाद ना फिर से उनको आगे की तरफ ब्रह्मलोक में भेज दिया जाता है। तो चतुर कुमार है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो वो उनको वहां भेज देते हैं ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में एक्चुअली भगवान का बहुत ज्यादा ऑपुलेंट सेवा होता है। ब्रह्मलोक में बताया कि भगवान जो विष्णु है वो स्वयं वहां बैठे होते हैं और 1000 मुख से भोग स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां जो भोग लगा रहे हैं, भगवान को 1000 मुख, एक बार में 1000 भोग चाहिए वहां पर, मिनिमम है इतना। 1000 मुख है तो अगर 1000 भोग भी बनाएंगे तो एक 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 मुख में जाएगा। आपको भगवान को और वैरायटी खिलाना है तो हर मुख के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी बहुत अपने सेवा कर रहे होते हैं और भगवान की, वो कुमार को एकदम अच्छा लगता है। और बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो बनाते हैं वो रिपीट भी नहीं करते हैं, वो उनको दोबारा चेंज करना होता है, कुछ भी तरीके से करें। कुछ टाइम वहां भी गोप कुमार रहते हैं और ब्रह्मा का टाइम पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा जी गोप कुमार को बना दिया जाता है कि अब आप संभालिए। तो कुछ टाइम गोप कुमार फिर से लग जाते हैं। गोप कुमार डायरेक्ट भगवान विष्णु जी की सेवा में लगे होते हैं और उनको बहुत सारे भोग लगा के और श्रृंगार करते हैं। वो भगवान विष्णु के एक्चुअल फॉर्म को देखने के लिए ललायत रहते हैं। उनका फिर से इच्छा हो जाता है कि नहीं, मेरे को भगवान विष्णु के लोक में जाके उनका एक्चुअल फॉर्म देखना है। तो वहां पर क्या होता है कि मतलब नारद मुनि आते हैं उनके पास और वो उनको बताते हैं कि इस शरीर से आप डायरेक्ट नहीं जा पाओगे और आपको जो मंत्र मिला हुआ वो मंत्र इस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही काम कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं करेगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप वापस से गोवर्धन जाइए, आपके जो गुरु है ना वो आपको और मंत्र देंगे, उससे आप निकल सकते हैं संसार से बाहर। मेटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए मंत्र चाहिए होते हैं। सेम जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, ये मंत्र एक्चुअली इस मेटेरियल वर्ल्ड का नहीं है। ये मंत्र सीधा गोलोक से आया हुआ है जो कि हमको वापस गोलोक की तरफ ले जाने में मदद करेगा। तो गोप कुमार जाते हैं और फिर से वो मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र से वो भगवान विष्णु के लोक में चले जाते हैं। जैसे गोप कुमार भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि मतलब गोप कुमार का इच्छा होता है कि भगवान को आलिंगन करने का। जैसे गोप कुमार भगवान को देखते हैं तो भगवान को आलिंगन करने के लिए वो जाते हैं। भगवान विष्णु जो है एक्चुअली अपने आसन पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी साथ में उनके बैठी हुई हैं। जैसे वो भगवान को पास में जाते हैं तो भगवान विष्णु के जो दूत होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, ये क्या करने जा रहे हो आप। वहां पर जनरली ऐसा नहीं होता। भगवान विष्णु का जो लोग है वहां पर लोग भगवान की सेवा करते हैं, ऑन रेवरेंस है, रिस्पेक्ट देते हैं, ये सब चीज चलता है वहाँ पर। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप भगवान विष्णु को गले लग जाओगे, उनको माखन खिला के आप उनसे बांसुरी बजवा रहे हो, ये सब वहाँ के लिए नहीं है ये सब। तो गोकुमार को थोड़ा लगता है कि उनका इच्छा पूरा हुआ नहीं, बट वो अपराध नहीं करते कभी। तो भगवान विष्णु उनको पर्सनली आके मिलते हैं और वो उनको समझ जाते हैं कि ये गोप कुमार भगवान के सखा है।
तो वो हमको कुछ नहीं बोलते, उनको बस बताते कि आपके लिए ना ऊपर और भी लोग हैं यहाँ से जाने के लिए। तो ऐसा सुनने के बाद गोप कुमार फिर अगले लोग के लिए निकल जाते हैं और वो जाते हैं भगवान राम अयोध्या। जैसे ही वहां जाते हैं तो उनको मिलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी उनको सेवा में लगाते हैं। तो हनुमान जी के साथ तो फिर भी गोप कुमार का अच्छा रिलेशन रहता है, क्योंकि वो थोड़ा फ्रेंडली है। तो उस टाइप से गोप कुमार को अच्छा लगता है उनका रहना। बट जैसे ही वो भगवान राम से मिलने जाते हैं तो गोप कुमार को वो फीलिंग नहीं आ पाता है कि मतलब भगवान के साथ मैं खेलूं। गले मिल लेते हैं वो, पर उनका है कि मतलब भगवान के साथ खेलें कूदें वो सब उनको लगता नहीं, वो फीलिंग नहीं आ पा रहा है वो गोप कुमार को। तो उसका गोप कुमार फिर से हनुमान जी से मिलते हैं और हनुमान जी उनकी बात को समझ जाते हैं। बट हनुमान जी प्रयास करते हैं कि गोप कुमार को यही रखा जाए सेवा में। मेरे पास वो हाथ में नहीं ग्लव्स नहीं है चाहते। क्या? हाँ ग्लव्स जी। पहन के करना होता है खेलना नहीं है। तो गोप कुमार जो है हनुमान जी से डिस्कस करते हैं और हनुमान जी प्रयास करते हैं कन्विंस करने का कि गोप कुमार अब यहीं रुक जाइए। ये थोड़ा रहता है, कई लोग पार्टी वाला केस चलता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आप जाएंगे तो कन्विंस करने का कोशिश रहता नहीं, आप हमारे साथ हैं, तो सेवा करिए। दैट इज नॉट बैड। तो ऐसा नहीं है पार्शियलिटी कुछ, बट वो लोग आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, अच्छे से सेवा में लगाना चाहते हैं। हनुमान जी प्रयास किए बट गोप कुमार का इच्छा पूरा नहीं हुआ है। तो फिर से गोप कुमार को ना नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि एक्चुअली आप देखेंगे जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं भागवत में, जितना भी कथा आपको बड़ा बड़ा मिला है, जितने भी महान भक्त आए हैं भागवत में, उन सब के गुरु नारद मुनि जी रहे हैं। आप सोचिए नारद मुनि का कितना बड़ा पोजीशन होगा कि वो इतने बड़े बड़े भक्त एक केस में बनाए ही हैं भगवान के भक्तों को, है ना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं तो नारद मुनि के गाइडेंस पे भक्ति की है। तो गोप कुमार को भी सेम केस नारद मुनि जी आए हुए हैं। उनको फिर से समझ में आता है कि ये बच्चा जो है ये किसी और लक्ष्य की ओर जाना चाहता है। तो नारद मुनि फिर से उनको कन्विंस करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उनको ले जाके वो द्वारका लेके जाते हैं। भगवान का जो धाम है द्वारका, वहां पर जाते हैं। वहां पर उनको उद्धव जी भी मिलते हैं गोप कुमार को। तो उनका डिस्कशन होता है, बहुत सारा डिस्कशन वो लोग करते हैं भगवान की चर्चाओं के बारे में। तो उद्धव जी उनको बताते हैं गोप कुमार को, एक्चुअली में आप जो प्रेम को आप जो ढूंढने का प्रयास करते हो, उसके लिए आपको एक व्यक्ति है, अगर वो आपको अगर डायरेक्ट बताए उसके बारे में, तो आप उस चीज को और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। वैसे तो प्रेम के, भगवान के प्रेम के बारे में और भी बात बता सकते हैं, बट जो चीज आप अगर श्रीमती राधा रानी से अगर आप सुनोगे, उसका एक अलग ही आनंद रहेगा, उसका आप अलग तरीके से रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी जो है भगवान की एकदम उत्तम भक्त है, जो प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसको वो एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, वो श्रीमती राधा रानी है। पर गोप कुमार को लगता है कि अब हम लोग उस धरातल पर नहीं है कि मतलब उस लेवल का हम लोग प्रेम ले पाए या उसको हम सेवा कर पाए उस प्रेम से। तो नारद मुनि को एनकरेज करते हैं गोप कुमार को कि आप गोलोक धाम जाइए, और उनको ये भी बताते हैं कि मतलब गोलोक धाम बहुत दुर्लभ है। और ये चीज नारद मुनि गोप कुमार को बता रहे हैं ये जानते हुए कि ये बहुत दुर्लभ चीज है, बट उस वक्त भक्त को बता रहे हैं क्योंकि नारद मुनि को पता है कि ही इज एलिजिबल, ही इज कैपेबल, मतलब गोप कुमार जो है वहाँ के लायक हैं, वहाँ जा सकते हैं। पर उनको फिर भी बता रहे हैं कि जो जिस धाम में अभी आपको द्वारका, इसमें भी भगवान रहते हैं, और जो सबसे उत्तम जो लोग है वो है गोलोक वृंदावन धाम, मथुरा। तो उनका डिस्कशन होता है और कुछ टाइम बाद उनको गोलोक भेजे जाते हैं। अब जब गोप कुमार वहाँ पहुंचते हैं गोलोक, तो उनको एकदम सेम पिक्चर देखने को मिलती है जो यहाँ पर वो गोवर्धन में जब रहते थे, यहाँ पर वृंदावन में जाते थे, वो सेम चीज उनको देखने को मिलता है मथुरा नगरी में। वो जाते हैं वहाँ देखते हैं वो सेम गलियां हैं। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो गोप कुमार जो वो लोग वृंदावन में गए हैं,
वो यहाँ से डिफरेंट नहीं है एकदम, वो एकदम सेम ही है। मतलब हो सकता है, आशा करते हैं कि हम में से कोई भक्त बोलो वृंदावन जाने का मौका मिले किसी को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ सेम चीजें मिलेंगी आपको। बट अभी वाला नहीं, अभी आप देखो टिक्की की दुकान, बीकानेर वाला, तो ऐसा नहीं है। जो भगवान के टाइम पे था, तो 5,000 साल पहले भगवान जब आए थे, उस टाइम का जो भगवान ने वृंदावन जो लेके आए थे भगवान के साथ में, वही वृंदावन आपको वहां मिलेगा देखने के लिए। ये सारे शास्त्रों में यही एक जो गोप कुमार का जो कथा आता है, वो एक ही कथा आपको सुनने को मिलेगा जिसमें कि आपको पता चल रहा है कि कोई भक्त इस संसार से निकल के भगवान के गोलोक धाम तक गया, और किसी केस में आपको नहीं मिलेगा। हम इतना सारा कथा सुनते हैं, अजामिल का कहानी सुनते हैं, अजामिल जाते हैं हरिद्वार, हरिद्वार में तपस्या करने के बाद वो वैकुंठ लोक चले जाते हैं। उसके बाद का कोई वर्णन नहीं मिलता है कि वैकुंठ लोक गए तो वहां क्या हुआ। सिर्फ ये एक ऐसा पास टाइम है जिसमें आपको एक्चुअली पता चलता है कि वहां जाने के बाद क्या होता है, वो कैसा लोक है, और उस सबसे एक्चुअली आइडिया मिलेगा कि वो लोग क्या है, क्या होता है वहां पर। तो गोप कुमार पहुंच जाते हैं गोलोक धाम। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उनको सेम चीजें देखने को मिलता है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं पहले तो, मतलब नारद मुनि ने कुछ गलती तो नहीं कर दी, मेरे को वापस तो नहीं भेज दिया वहीं पर पृथ्वी पर। तो वहां जाते हैं, देखते हैं कि कुछ जो ग्वाले हैं वो लोग भगवान के लिए कुछ माला बना रहे होते हैं वो। तो गोप कुमार उनको आवाज लगाते हैं कि हे भैया, जरा बताएंगे कि मतलब जो कृष्ण है उनका घर कहाँ है, किधर है वो कृष्ण, मेरे को मिलना है उनसे। बस 2-3 बार आवाज लगाते हैं उनको, हे भैया करते हैं वो। तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो गोप कुमार को अजीब लगता है। तो दूसरे घर में जाते हैं, वहां जाकर फिर आवाज लगाते हैं, कुछ माताएं लोग कुछ काम कर रही होती है, सेवा में लगी रहती है। फिर से गोप कुमार उनको आवाज लगाते हैं, भैया जरा हमें बताओ कि कृष्ण का घर कौन है, कृष्ण कहाँ है। वो भी कुछ नहीं बताते। बता रहे हैं कि वहां पर जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो लोग इतना मगन है उस सेवा में करने के लिए कि मतलब उनको कृष्ण के अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता है हम लोग। उस लेवल का फोकस है। हम लोग यहाँ पर करदम मुनि का पढ़ रहे हैं कि मन को एकाग्र कीजिए, पाप नष्ट हो जाएंगे। उन लोगों के लिए सब है ही नहीं कुछ ऐसा। मन है ही क्लियर है, मन वहीं लगा रहेगा और उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। तो ऐसा घूमते पर उनको पता नहीं चलता है। बट शाम को कुछ, जब शाम ढलने वाले थे, कुछ माताएं जो है गोपियां, वो आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि देखो ये रास्ता है, यहाँ से कृष्ण आने वाले हैं। जैसे शाम होती है, भगवान का आने का टाइम होता है वन में से, तो सब लोग जाके ना वहाँ एक जगह है, वहां पर सब लोग जाके इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ से कृष्ण आने वाले होते हैं। वो डेली शाम को इस सीन रिपीट होता है बार बार। जैसे शाम का टाइम होता है तो वहां से काव, गाय की रम्भाने की आवाज, बबुल बजने की आवाज, और जो गाय के गले में घंटियां हैं उनकी आवाज, साथ में इतने सारे पक्षी आते हैं उनके उनकी आवाज, और इतने सारे भगवान के सखा जो आ रहे हैं आपस में शोर करते हुए, कृष्ण का गुणगान करते हुए, सब लोग इतना जोर से, मतलब एक अलग ही मूवमेंट होता है वो, जिसको वो लोग वहां पर गोप कुमार उस समय खड़े होकर उसी को रैलिश करते हैं। तो वो चीज हम लोगों को गोप कुमार के माध्यम से पता चलती है, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलता है कि भगवान कैसे वहां से आते होंगे। किसी शास्त्र में वर्णन नहीं मिलेगा इसका आपको। तो गोप कुमार वहां खड़े होकर देखते हैं, और पूरा झुंड एकदम से आ रहा है। जैसे ही वहाँ आ रहा होता है तो जो ब्रज की धूल है वो उतना फैल जाती है, गाय आगे भागनी है, ये सब धूल को उड़ा के रखते हैं वो लोग, ऊपर पक्षियां उड़ते थे सारे। और पूरे ब्रज के जो वासी हैं बहुत एकदम एक्साइटेड है भगवान को रिसीव करने के लिए। जैसे एयरपोर्ट पे आप लोग सीन देख रहे हो, कुछ स्पेकुलेट कर सकते हो। जैसे मूवीज में देखते हैं ना, एयरपोर्ट पे कुछ लोग घर के आते हैं, 10-15 लोग आ जाते हैं, तो कितना अच्छा माहौल होता है। आप सोचिए ब्रज का क्या माहौल रहता होगा वहां पर। तो ऐसे ही भगवान आते हैं, धीरे धीरे आगे आते आते धूल में से भगवान निकल के आते हैं। तो सीन रिवील होता है कि भगवान आ गए हैं, और भगवान का बता रहे हैं भगवान के ब्लैकिश क्लाउडी कलर में भगवान को वो देखते हैं फर्स्ट टाइम वहां पर। तो जैसे वो आगे आते हैं और आके गोप कुमार के पास आ जाते हैं भगवान। जैसे वो गोप कुमार के पास आते हैं तो गोप कुमार को बड़े ध्यान से देखते हैं, और गोप कुमार को वो बोलते हैं स्वरूपा, उनका जो
स्पिरिचुअल नेम है वो स्वरूपा है, वो भगवान की सखा है स्वरूपा। आते हैं और स्वरूपा का हाथ पकड़ते हैं। जैसे ही स्वरूपा का हाथ पकड़ते हैं वो भगवान मूर्छित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं भगवान। हम लोग को मतलब मुश्किल होगा इस चीज को समझना कि भगवान को स्वरूपा से कितना प्रेम ऐसा कुछ रहा होगा। जैसे भगवान ने उसका स्वरूप का हाथ पकड़ा, उसको पकड़ के जो भगवान को इमोशन आया, उस इमोशन से भगवान मूर्छित हो जाते हैं और वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। अब जैसे ही ये केस होता है तो जितने ब्रज के वासी हैं एकदम भयानक तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर सेम लीलाएं चल रही है। कभी भगवान इस असुर को मार रहे हैं, कभी कालिया को मार रहे हैं, धेनु असुर, ये असुर, वो असुर, इतना सारा पहले से किए हुए हैं। अभी वो देख रहे हैं कि स्वरूपा नाम का कोई सखा आया हुआ है और इसको छूते ही भगवान बेहोश हो गए। अब तो उनके प्राण निकलने को हो जाते हैं एकदम से। तो फिर से वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, अरे ये कंस का फिर एक और कोई असुर बन के आया है, दूसरा रूप लेके आया है। सब बहुत जोर जोर से हल्ला करते हैं और भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान को क्या हो गया है बचाने के लिए। बट वहीं स्वरूपा भी देखते हैं क्या हो गया है। उनको एकदम से डर लग जाता है कि मैंने क्या किया, मतलब मैं हाथ पकड़ कर ये बेहोश हो गए भगवान। पीछे से बलराम जी आते हैं और स्वरूपा क्या करे, भगवान के चरण कमल को लेकर अपने सिर पे लगा के पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया मेरे से। पर भगवान अभी भी अनकॉन्शियस है। तो पीछे से बलराम जी आते हैं। बलराम जी आते हैं, जैसे देखते हैं ये क्या हुआ है, तो देख के सिचुएशन को समझ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रियतम सखा, भगवान के भाई हैं। जैसे वो जाते हैं भगवान को पकड़ते हैं, कान में कुछ बोलते हैं, बोलते हैं कि स्वरूप आया है आपका सखा मित्र। सुनते हैं भगवान, भगवान तुरंत खड़े हो जाते हैं बलराम जी के बोलने से। और जैसे वो खड़े होते हैं सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है। सिचुएशन नॉर्मल होता है तो भगवान क्या करते हैं, स्वरूपा को गले लगा लेते हैं बहुत जोर से, उसको किस करते हैं भगवान, बहुत प्रेम से उसका स्वागत करते हैं भगवान। और उसको बोलते हैं कि आप कहाँ थे जब भी आप, मतलब कोई हम में से कोई भक्त अगर भगवान के पास बोलना चाहेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन भगवान पूछते हैं आप कहाँ थे। एक्चुअली बताते हैं मतलब जितना विरह एक्चुअली हम लोगों को नहीं होगा भगवान से, हम वहां से आ गए हैं, भगवान के धाम से हम लोग यहाँ हैं इस संसार में। हो सकता है संसार का टाइम बहुत थोड़ा सा हो, गोलोक के अगर टाइम कैलकुलेशन सब चलेंगे तो संसार में बहुत थोड़ा सा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। थोड़ा सा कुछ क्षण हो, कुछ एक आध घंटा हो मुश्किल से, उतने में ही जनरली जो जीवात्मा है वो वापस चला जाता है। बेशक इस संसार में आपको करोड़ों अरबों जन्म हो जाए इतने टाइम में, पर वहाँ का टाइम कैलकुलेशन डिफरेंट चलता है। जैसे स्वरूपा वहाँ पहुंचते तो भगवान पूछते हैं आप कहाँ थे स्वरूपा। मतलब भगवान तक क्षण भर का भी इतना वियोग नहीं सहन कर पाते भगवान। मतलब जितना हम लोगों को ईगरनेस नहीं होगा वहां जाने के लिए, उससे ज्यादा ईगरनेस भगवान को रहता है कि ये जो गया है मेरा सखा मेरा, उसको वापस से प्राप्त करने के लिए भगवान को बहुत ज्यादा विनय रहता है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उसको। आप देखिए स्वरूपा को कैसे भगवान टच करते ही बेहोश हो जाते हैं। अब सोचिए कितना किस लेवल का वो भगवान को दुख होता होगा हम लोग के यहाँ आने का। तो कई लोग होंगे वो जो एक्सपेक्ट करते हैं मुझे भगवान से दूर होने के बाद विरह है, तो ये सोचना चाहिए कि भगवान को उससे कई गुना ज्यादा चिंता है कि ये लोग कब जल्दी जल्दी वापस आएंगे। उसी चीज को फुलफिल करने के लिए भगवान क्या करते हैं, बार बार इस संसार में खुद आते हैं, अपने अपने सखाओं में से कई लोगों को भेजते हैं, अपने धाम को लेके यहाँ पे आते हैं इन हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हम किसी ना किसी तरीके से उनकी लीलाओं से अट्रैक्ट हो और वापस से उसमें जाने का प्रयास करें। तो स्वरूपा से फिर उनका चर्चा होता है। तो भगवान जब स्वरूपा को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो भगवान का फैमिली है वो भी उनको उतना रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि माता यशोदा के सबसे प्रियतम है, उनके प्राण है कृष्ण। तो कृष्ण का अगर कोई फेवरेट है तो माता यशोदा उनको प्रेम करेगी। तो माता यशोदा जो भगवान के साथ में स्वरूपा है उनको एकदम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। उसके बाद माता यशोदा और बड़ी गोपियां भगवान को, स्वरूपा को, बलराम जी को लेके घर में जाते हैं, नंद महल में जाते हैं।
नंद महल में जाते तो सबसे पहले मैया यशोदा क्या करती है, कुछ गोपियों को बोलती है कि आप कृष्ण को स्नान कराइए। सबसे पहला काम भगवान को स्नान कराया जाएगा। भगवान को लेके जाती हैं बड़ी गोपियां, उनको स्नान कराना शुरू करती हैं। तो जैसी स्वरूपा बता रहे हैं कि वहां पर एक बार क्या हुआ कि भगवान ना कुछ अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, डरावनी आवाज, जिससे मतलब लगता है कि बच्चा खतरे में। तो बड़ी बड़ी गोपी ऐसे भगवान को निला रही है, तो वैसे कुछ आवाज निकालती हैं। तो मैया यशोदा तुरंत भाग के आती है वहां से, किचन में से, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। फिर देखते हैं कि भगवान अब कुछ और अलग तरीके से मुंह आए हुए हैं, कुछ और तरीके से कर रहा है मेरे साथ। तो वही सब चीज वहाँ शुरू होता है चलना। उसके बाद भगवान को नहला के लेते हैं। जब भगवान को नहलाते हैं तो उनको कई सारे ऑयल, फ्लेवर्ड ऑयल, ये सब चीजें लेप किया जाता है भगवान को, खुशबूदार ये सब चीजें। और फिर उनको नए वस्त्र पहना के फिर से उनको नंद महाराज के साथ भोजन पर बिठाया जाता है। और से बलराम जी के साथ भी होता है, तो उनको भी नहलाते हैं। माता रोहिणी भी वहां पर होती है, वो मिला जुला के उनको खाने के लिए टेबल पर बिठा देते हैं। अब जैसे वो लोग खाना शुरू करते हैं, तो उनके खाने में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मैया यशोदा और उनकी गोपियां बना के रखती हैं, वो सर्व करती हैं। और उनके सामने बैठते हैं स्वरूपा, तो वो भी उन सब चीजों को आनंद लेते हैं और रिलिश करते हैं। भगवान खा रहे होते हैं, भगवान खाते समय मतलब भगवान का पूरा मस्ती चलता रहता है। भगवान मतलब नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी, इज ऑलवेज जॉली, इज ऑलवेज फ्रेंडली। कुछ टाइम बाद वहां पर श्रीमती राधा रानी, राधिका जी आती हैं। तो वो उनके लिए ना स्पेशल लड्डू बना के लाती हैं पान के लिए। जैसे ही वो लड्डू उनको खाने के लिए देती हैं, तो भगवान बड़े अलग ही स्टाइल से ना वो नाखून से ऐसे पकड़ते हैं दूर से, मतलब कुछ अलग चीज है। और ऐसा वो प्रेजेंट करते हैं कि बहुत अजीब सा चीज कुछ बनाया है। और जैसे थोड़ा सा ऐसे चखते हैं, और तुरंत ऐसे करके एक्सप्रेशन देते हैं कि मतलब कितना खराब चीज बनाया है आपने, चिढ़ाने के लिए। और उसके बाद उस लड्डू को स्वरूपा को दे देते हैं। तो स्वरूपा को जैसे थोड़ा सा स्वरूपा खाता है इस लड्डू को, तो उसको लगता है, "अरे, कितना बढ़िया लड्डू बनाया है।" सारा लड्डू उठा के खा लेते हैं वो। उनको मौका मिल जाता है लड्डू खाने का। फिर भगवान को क्या करना है, अपना कुछ डिफरेंट करना है कुछ, तो भगवान ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब उनको पसंद नहीं आया इस टाइप से, तो राधा रानी को डांट पड़वाने के लिए। और यशोदा भैया करती भी है, उनको डांटती, क्या बनाया मेरे लाला के लिए आपने, इतना बेकार चीज बना के लाई हो। तो भगवान ये सब करते हैं। और जितने भी वहां पे पक्षी आए होते हैं रात में, वो सब लोग गांव छोड़ के नहीं जाते हैं, वहीं भगवान की छत पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग पेड़ों पर बैठ जाते हैं, वहीं रहते हैं, वो सुबह का वेट करते हैं। और जैसे सुबह होती है तो भगवान का सेम शेड्यूल फिर से शुरू होता है। वही ऐसे को मिला जुला के खिला पिला के पोटली बांध के उनको फिर से गाय के साथ जंगल में देते हैं। तो ये एक ऐसा पास टाइम मिलता है जिसमें मतलब हम लोग को पता चलता है कि भगवान का जो धाम है वो एक तो सेम है, डिफरेंट नहीं है वो यहाँ से, एकदम सेम है वो धाम। तो वहाँ पे जाने के बाद भगवान कैसे कैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पर, तो उसका थोड़ा एक ग्लिम्स आपको जानने को मिलता है। और उसका प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। कर्दम मुझे जो प्रोसेस बता रहे हैं या जो वो फॉलो किए, वो एक अलग युग का था, जिसमें के लोग मन को ध्यान करते थे और ध्यान पूर्वक रहते थे। बट अभी कलयुग के टाइम में चीज एकदम डिफरेंस है, शास्त्र वही है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस अभी अप्लाई होता है। जनरली आप देखेंगे कि भगवान को मतलब हर कोई नहीं जान सकता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब भगवान का फॉर्म नहीं है, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब इतने सारे शास्त्रों में बताते हैं, मतलब जब माता पृथ्वी को दिक्कत आया, वो फिर से ब्रह्मा जी के साथ मिलकर वो लोग वहां गए, भगवान विष्णु के लोग, और प्रार्थना करते हैं वो लोग। तो अगर फॉर्म नहीं है तो वो लोग किससे प्रार्थना करेंगे। जैसे और धर्म में बताते हैं कि भगवान का फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है तो भगवान सोनेंगे कैसे, खाएंगे कैसे।
इसलिए जो भक्ति योग का बताया जाता है उसमें भगवान का एक्चुअल रियल ट्रुथ बताया गया है कि भगवान एक्चुअली फॉर्म है, भगवान का ऐसा फॉर्म है, पूरा डिटेल में दिया गया है। बट वो कल्पना से नहीं आएंगे। न नाम रूप गुण जन्म कर्म बीज निरूप्य तव्य तब तस्य साक्षिण। हे प्रभु, आपके दिव्य नाम और रूप को केवल कल्पना के मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं जान सकते। आपके नाम रूप और गुण को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अब भक्ति का प्रोसेस इसमें क्यों इंक्लूड होता है? आप देखिए, जब भगवान मथुरा जाते हैं तो मथुरा में अक्रूर जी उनको लेके जाते हैं रथ पर, और अक्रूर जी को पता होता है कि यही परम भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के माध्यम से उनको देख रहे होते हैं, भक्ति के प्रोसेस से देखते हैं। सेम भगवान वहीं जाते हैं, कोलिया पेड़ हाथी आता है, उसके ऊपर महावत बैठा हुआ है, वो भी भगवान को देखते हैं वो लोग, और वो भगवान को भगवान नहीं मानते। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है कि वो लोग फिलोसफिकली कन्विंस नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान मतलब आपके सामने अगर प्रकट होंगे तो मतलब कुछ अलग रोशनी से निकली, मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है भगवान निकले तो आग निकलती है, भगवान हवा में 2 फुट ऊपर लटके हुए हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वैसा ही हो कुछ। भगवान नॉर्मल होके भी आ सकते हैं, जैसे कि कोयलिया पेड़ हाथी के सामने आए, कंस के सामने आए, एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह ही भगवान आ सकते हैं। बट हम लोगों को भगवान की एक्टिविटी, जितना ज्यादा हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, आपके नाम रूप और गुणों को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो हम लोग भक्ति क्या है? भक्ति के नवदा भक्ति का प्रोसेस है। इसमें पहला प्रोसेस शुरू होता है श्रवणम। जितना ज्यादा हम सुनेंगे भगवान के बारे में, मतलब ये ऑब्वियस है, हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा सुनते हैं उसी चीज का हम ज्यादा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी चीज के बारे में ज्यादा ध्यान रहता है हमारा। तो हम जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे तो ये नेचुरल रहेगा कि हम लोग भगवान पर फोकस कर पाएंगे, भगवान के बारे में जान पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इनकेस हो सकता है कि भगवान कभी बच्चे के फॉर्म में अगर आ भी जाए तो हमें पहचानने के लिए भगवान के रूप का वर्णन हमें पता होना चाहिए, वो स्वयं पहचान पाएंगे। ये तो हमें ऑर्डिनरी लग सकते हैं, है ना। आगे इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि जब भगवान का ध्यान करता है कोई भक्त तो किस किस चीज पर करना चाहिए, कैसे कैसे आगे का प्रोसेस है। उनकी कटी पीले पद्म केसर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है, उनके वक्ष तल पर श्री वत्स चिन्ह है, उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंध से मतवाले भौरों का झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित है। कैसे से बता रहे हैं आगे, भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अब ये कैसे पॉसिबल है? जैसे आप देखेंगे मैटेरियल वर्ल्ड में एक कंसेप्शन चलता है जनरली, मतलब कोई व्यक्ति है, किसी को वायरल होना है, किसी को फेमस होना है, तो क्या करते हैं, बड़े व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, उसको एंटी वीडियो बनाएंगे। वो व्यक्ति फेमस है कैसे? उसको डिफेम करके या कुछ भी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। ये तो मटेरियल वर्ल्ड का कंसेप्शन है, ऐसा है। पर स्पिरिचुअल इसका डिफरेंट है, इसका देखने का तरीका। जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर वो भगवान का गुणगान करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भगवान का फेम है, यश है, वो उस भक्त को ही मिलता है, वो और उससे ज्यादा मिलता है। और ऐसा नहीं कि भगवान अपना यश फैलाना चाहते हैं, भगवान का यश तो पहले से ही है। हर शास्त्र में, हर ब्रह्मांड में, हर लोक में भगवान का यश मिल जाएगा आपको। और उससे भी ज्यादा भगवान क्या करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं उनका यश उससे भी ज्यादा फैलाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो जाए। ये प्रोसेस हमें तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक हम एक जगह पर भगवान को फोकस करते हैं। आप देखिए, जब माधवेंद्रपुरी जो भगवान के
भक्त हैं, वो गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे थे और उनको सपना आता है। गोपाल जी उनको सपना देते हैं कि मैं यहाँ नीचे गर्मी में तप रहा हूँ, मैं अंदर दबा हुआ हूँ, आप क्या कीजिए, मेरे को आप बाहर निकालिए यहाँ से। गोवर्धन जी कितने लोग परिक्रमा करते हैं, कई सारे लोग करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। वहां पे बस बाबा ने 2 मिनट के लिए ध्यान लगाया, थोड़ा नींद में गए, बाबा को सपना आ गया। इतने सारे लोग जहाँ से जा रहे हैं वो लोग नहीं कर सकते थे, तो इस बाबा को सपना देना था। तो ये चीज ध्यान खींचती है कि भगवान उनसे ही क्यों सेवा लेना चाह रहे थे। इतने सारे ब्रजवासी वहां रहते थे, इतने सारे लोग यात्रा कर रहे थे, वो भी भक्त थे, पर भगवान सेवा किनसे लेंगे, जो उनके भाव को समझ पाए। ऐसा नहीं कि दबे हुए उनको गर्मी लग रही है, इतने साल से दबे हुए हैं, गर्मी लग रही है, बाबा को देख के उनको ठंडी चाहिए हो। तो उसको महादेव जी को सपना दिया, महादेव ने क्या किया, उस चीज को सीरियसली लिया। जैसे बच्चा है, बच्चा वैसे नहीं करेगा, उसको पता होगा कि मम्मी आस पास है तभी शोर मचाना शुरू करेगा। तो पता है देखने वाला एक ही व्यक्ति है, भगवान भी जानते हैं। और किसी को सपना दूंगा तो वो बोलेगा मैं वापस जाना है, मैं परिक्रमा करने 1 दिन के लिए आया था वो गोवर्धन में, कल से मेरा ऑफिस है, अपनी गर्मी अपनी एसी लगवा देंगे, आप वो सकते हैं। भगवान ने महादेव को जो सपना दिया कि आगे की सेवा वो ही करेंगे, और महादेव को ने क्या किया, भगवान के यश को बढ़ाने के लिए वो बताए कुछ गांव वालों को कि यहाँ पर भगवान है, मेरे को ऐसा सपना आया है। तो कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो लोग क्या करते हैं, तो फेम बहुत बढ़ा था, अरे बाबा ने बोला, बाबा का दिया हुआ मूर्ति है, और कुछ नीचे खोदने पर उनको गोपाल जी का मूर्ति मिला। अब तो महादेव पूरी तैयार से एकदम हर कोई व्यक्ति जानता है, पूरे गांव में टंका बज गया, अरे बाबा को सपना है, गोपाल जी आ रहे हैं, और देखो गोपाल जी निकले वहां से, बाबा एकदम सिद्ध बाबा है। तो ऐसे सब सोचने लगे, तो महादेव की ख्याति एकदम ऐसे बढ़ गई पूरे गोवर्धन में, दूर दूर तक लोग जानने लगे। महादेव का भाव ये नहीं था कि फेमस होना है, महादेव के ऊपर भाव था कि भगवान की सेवा की जाए, भगवान ने अगर उनको आदेश दिया है तो भगवान को निकलवाया, भगवान की विधि पूर्वक अर्चना सेवा शुरू, पानी का मंदिर। गोपाल जी फिर से अपना दिया कि मेरे को हजारों घड़े भर के लाओ पानी के, उस पानी से मेरे को आप मिलाओ तो मेरी गर्मी चली जाएगी। अच्छा, महादेव ने वही आदेश दिया गाँव वालों को, गाँव वाले सब एकदम इकट्ठा हुए, भर भर के घड़े लेके आए और भगवान का अभिषेक किया बहुत धूमधाम से, पंचगव्य ये सब शुद्ध गाय का घी दूध, ये सब से बहुत जबरदस्त भगवान का अभिषेक किया गया, मजा आ गया। उसके बाद भगवान की सेवा शुरू हो गया गाँव में, और लोग खूब भोग बना के लाते हैं और खूब भगवान को खिलाते पिलाते हैं। ऐसे सेवा चल रही थी। अब भगवान को फिर कुछ लग गया, अब बोले नीचे से निकाल के वो मटके से पानी डाल के ठंड गर्मी मीठी नहीं है, चंदन लाओ मेरे लिए। चंदन कहाँ से लाए, तो चंदन वहाँ मलाई चंदन चाहिए, वहाँ जाइए आप, जगन्नाथपुरी, वहाँ मिलता है बढ़िया चंदन। ठीक है, महादेव ने अपने कुछ शिष्यों को लगा रखा था वो सेवा करने के लिए, बोला कि आप देखिए सेवा कीजिए आप, भगवान ने मेरे को आदेश दिया, मेरे को चंदन लेकर आना। ठीक है, वो लोग सेवा में लगे हुए, महादेव ने कोई अपना निकल के चल दिए बाबा। ये ऐसे सन्यासी थे कि मतलब कोई अगर भोजन के लिए पूछेगा नहीं तो नहीं लेंगे, उस लेवल का डिटर्मिनेशन, नेचुरल था उनके लिए, ऐसा नहीं वो अलग से कुछ करते थे कि नहीं ऐसा ही करना तो कुछ मिलेगा। रास्ते में जो मिला ले लिया, नहीं तो आगे बढ़ गए, तो गए यमुना, और वहाँ गोपीनाथ जी का दर्शन किया उन्होंने, और वहाँ का जो उनको भोग लग रहा था खीर, उसको देख के उनके मन में भाव आ गया, क्या
अगर थोड़ा चखने को मिल जाए ना, देखते हैं ये लोग कैसा बनाते हैं, उस लेवल का हम भी वहाँ गोवर्धन में बनाएंगे। तो अरे अभी तो भोग लगा नहीं, भोग नहीं लगा, इस बात को सोच के तो बाद में देखने के पसीने आ गई। मैं सोच कैसे लिया ऐसे कि भगवान का भोग नहीं लगा, मैं सोच रहा हूँ चखने के लिए। ये सब सोचते सोचते बाबा का एकदम दिमाग खराब हो गया। नहीं ये नहीं चलेगा। बहुत पश्चाताप हुआ बैठ के, बहुत पश्चाताप किए, ये सब सही नहीं है मेरे साथ, मेरी चेतना खराब हो गई है। ये सब सोचते वहां से चल दिए। और भगवान ने एकदम ठान लिया है, नहीं इनको तो अब देना, खीर मांगे खीर देंगे इनको। भगवान ने भी क्या किया, अपने पंडा को सपना दिया कि मैंने अपने एक भक्त के लिए खीर चुराई है, और वो बाबा निकल के आगे गया हुआ है। उसका नाम है महावीर। आप मार्केट में जाओ, हल्ला कर करके उसको खीर दे देना, वो खीर चखनी, उस बाबा को चखनी चाहिए। अब पंडित पुजारी पंडा को जैसे सपना आया, तो जो पंडा ने तो एकदम हल्ला मचा दिया। तो जाकर जैसे ही भगवान के उसमें कक्ष में गए, देखा तो सच में भगवान ने अलग से कटोरा लेके कटोरा गायब किया हुआ है। और पूरे एकदम रेमुना एकदम हल्ला मच गया। अरे सिद्ध बाबा कोई आए हैं, ऐसे सिद्ध बाबा हैं कि मतलब गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर चुराई है, गजब। तो ये माधवेंद्र पूरी अपनी जान बचाते हुए भागे तो भाई किसी को पता ना चल जाए नेम फेम का। वो बाजार में जा ही रहे थे, उनके जाने से पहले वहां खबर पहुंच गई, जगन्नाथपुरी के राजा को पता चल गया, अरे ये तो माधवेंद्रपुरी है, इनके भगवान ने खीर चुराया है। गजब, बहुत बड़े सिद्ध बाबा है। और माधवेंद्रपुरी को और पसीना आ गया। तो ये लोग अब ये भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो असली जो संत महात्मा होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको कभी अच्छा नहीं लगता कि मेरा यश भगवान से ज्यादा होगा। वो तो यश चाहते ही नहीं, ज्यादा कम की बात ही नहीं। महाविंद फिर से सदमा आ गया, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जल्दी जल्दी वहां से निकल रहे थे, पर भगवान का तो है फेमस करना, हमारे इतने उत्तम भक्त हैं, इनके बारे में लोग ना जाने कैसे हो सकता है। इनके बारे में लोग अगर जानेंगे तो इनके आचरण से भक्ति करेंगे लोग, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे। तो भगवान ने ऐसा यश बढ़ाया माधवेंद्रपुरी का, एक एक व्यक्ति जानता है माधवेंद्रपुरी के बारे में। जैसे उनके पास खीर पहुंचा, उन्होंने खीर खाया, बहुत अच्छा लगा हमको। और वहीं से गोपीनाथ जी को एक नया उपाधि मिली, खीर चोर गोपीनाथ। भगवान ने खुद उनके लिए खीर चुराया है। तो वहां के राजा को पता चला, राजा ने क्या किया, उनको चंदन को चाहिए था, एकदम उत्तम क्वालिटी का चंदन लेके माधवेंद्रपुरी के लिए रखवाया। और कुछ लोग भी दिए कि आपको यहाँ से पार कराने के लिए कुछ लोग भी बनते थे, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स लगता है वहाँ भी। वो सब दिया, और माधवेंद्रपुर को लेके जा के बीच रास्ते में रेमुना में फिर भगवान को याद आया, फिर सपना दे दिया। फिर इस चंदन को गोपीनाथ जी को लगा दीजिए, उनको लगाना तो मेरी कल मिट जाएगी। गजब, ये नहीं लगाना था तो यहाँ क्यों भेजा मेरे को, वहीं लगवा लेते। नहीं, आपसे कराना होता। तो महादेव का यश बढ़ाने के लिए भगवान ने इतना कुछ किया, तो उसी तरीके से हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान का यश बढ़ाएं। और इस इच्छा से नहीं कि हम अगर भगवान का यश बढ़ाएंगे तो भगवान हमारा बढ़ा ही देंगे, नहीं। महादेव का ऐसा कोई इच्छा नहीं था, उन्होंने उसी इच्छा से किया कि मतलब भगवान की इच्छा पूरी हो, उसको पूरा करने के लिए महादेव लगे। सेम वे में हम लोगों को चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगे रहे, भगवान का इतना गुणगान हम बढ़ा सकें, इतना बढ़ाएं हम लोग।
वैसे फिर वहां से मालवीपुरी आते हैं। आने के बाद फिर से अपने गोपाल जी की सेवा में लग जाते हैं। तो तब से चंदन वाला एक भगवान को चंदन लगाने का प्रथा शुरू हुआ है। और अभी भी जैसे आप देखेंगे हमारे मंदिरों में चंदन लगाते हैं, जगन्नाथ जी को भी चंदन लगाते हैं। और अभी रथ यात्रा आने वाला है। 6 तारीख को पहला रथ यात्रा मंदिर में शुरू होगा। 7 तारीख तक 45, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 11 रथ हम लोग निकाल रहे हैं। इतना उत्तम मौका है कि मतलब जो भी लोग भगवान का दर्शन करेंगे उनके पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए जितना अच्छे से इसको कर पाए, अटेंड करें तो और अच्छा है। 11 की 11, बाकी जितना कर पाए और उसमें बढ़ करके आप भाग लीजिए। भगवान का यश बढ़ने का ये अच्छा मौका है, तो आप उसमें भाग लीजिए। भगवान का यश बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? खीर खानी है, खीर खाइए। चंदन लगाना, चंदन लगा के आइए। पर्पज है हर भक्त को, जितने जितने ज्यादा लोगों को भगवान का दर्शन करने के लिए, व्रत खींचने के लिए, उनकी सेवा में लगाने के लिए क्या आप ये प्रयास में आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद। तो अभी हम ठीक है, किसी का कोई प्रश्न?